हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका। तो अभी हम लोग फिर से मायके जा रहे हैं और अभी मतलब जब से घर बनवा रहे हैं तब से अगर बहुत इमरजेंसी आती है तभी बाहर निकलते हैं। और या तो फिर मायके का मतलब कुछ कार्यक्रम हो या फिर जैसे रक्षाबंधन हो गया या फिर किसी की तबीयत ख़राब हुई है या फिर मतलब कुछ भी इमरजेंसी आती है तभी जाते हैं या बहुत ज़रूरी रहता है मतलब उसके पहले नहीं जाते हैं। तो अभी मैं जब मतलब मार्केट छोड़ती हूँ ना तो बीच में हमारे यहाँ अभी भी प्लॉटिंग बची हुई है और बची रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब हरा भरा दिखता है, मतलब हरियाली दिखती है। और फाइनली मैं अपने मायके आ चुकी हूँ और ये है मेरे पिताजी मतलब पापा जी, और ये है मतलब हमारी फैमिली, जो ये मेरी माँ और श्रेया मेरे दीदी का लड़का, ध्रुव मेरा लड़का, और मेरी भौजाई ये है अपनी बिटिया के साथ यहाँ पे बैठी हैं। तो ये जो जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ना, जहाँ ये रूम है ना, ये जानवरों के पास है। तो ये यहीं पे मतलब मम्मी पापा भी बैठते हैं तो हम लोग भी बैठते हैं। और उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट डे अपने घर पे आ गई हूँ, मतलब शाम को ही आ गई थी। तो फिर नेक्स्ट डे के मैं आपको ब्लॉग दिखा रही थी। यहाँ पे ना नाली बनाना है और यहाँ पे जो है मसाला बन रहा है। मतलब नाली तो बन गई है, नाली के बाद यहाँ पे जो वो था ना वो बनाया जाएगा। और फिर हमने पूजा मतलब किया क्योंकि रुद्राभिषेक मुझे करना था। और फिर रुद्राभिषेक के बाद जब खाना वाना बनता है तो उस चीज़ का व्यू है। यहाँ पे मेरी देवरानी और मेरी बहन खाना बना रही है, मेरी देवरानी तैयारी कर रही है। हालांकि मेरी देवरानी जब आती है ना तो वो भी काम में लग जाती है, 1 मिनट भी पानी वानी भी नहीं पीना चाहती। कहेंगे कि पानी पी लो बेबी, पानी पी लो, लेकिन कहेगी नहीं ठीक है पानी पी के आएंगे, लेकिन वो भी लग जाती है। इतने तो है कि मेरी देवरानी जो है आती है तो काम करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि सारी मतलब सामान फैले हुए थे और पूजा हो चुका है तो सब लोग जा चुके हैं। उस टाइम मैं इतनी बिजी थी कि मैं कोई भी शूट नहीं कर पा रही थी। हालांकि मैंने लाइव किया था, मैंने खुद भी नहीं देखा कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था वो लाइव और कहाँ चला गया। मतलब गया तो है आप लोगों तक, लेकिन कौन से डेट में था मतलब उसको ढूंढना पड़ेगा मुझे। और यहाँ बच्चे जो है आपस में मस्ती कर रहे हैं। तो ये दोनों भाई लेन देन कर रहे हैं। मेरे भाई का लड़का, बहन का लड़का, ये देवरानी की बिटिया है, और मेरी लड़की, मेरे भाई के लड़का लड़की दोनों, और मेरे दोनों बच्चे। तो इसमें मेरे दोनों बच्चे बड़े हैं और मेरे जो बड़ी वाली दीदी के लड़के हैं वो अभी नहीं आए हैं। और मैं पसीने से भीगी हुई हूँ तो इस टाइम, और आप देख पा रहे हो तो मैंने अपना भी कोई शूट नहीं किया। और मैंने सोचा कि इस साड़ी में मैं एक थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करती हूँ, बट अच्छी क्लिक नहीं हो रही थी और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं कुछ और कोशिश करती, नहीं क्लिक हुआ तो मैंने छोड़ दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि मतलब नेक्स्ट डे के उसके बाद हम हॉस्पिटल में आ गए थे तो वहाँ का नज़ारा था। और उसके बाद हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ पे फिर मैं मायके गई थी रक्षाबंधन के उस दिन। मेरी बहन के 1-2 दिन पहले ऑपरेशन हो चुका था, तो जो कि वो नहीं शामिल हुई थी ना पूजा में, ना ही हम मतलब मेरे घर जो रुद्राभिषेक था उसमें, ना उनके घर में रुद्राभिषेक था उसमें ही जा पाई, और ना ही रक्षाबंधन पे घर आई। तो अभी हम लोग रक्षाबंधन पे फिर से मायके आए हैं और यहाँ पे हरियाली देख लीजिए आप, कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी जो वहाँ पे दूर दिख रहा है वो मार्केट है और यहाँ पे हम लोगों का घर है। तो कैमरे में तो बहुत दूरी दिख रही है, बट इतना जो है अभी एरिया बचा हुआ है कि खेत वगैरह मतलब खेती कर रहे हैं और अब घर बनना शुरू हो गया। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, ये खेत मेरा है, मतलब पर्सनली मेरा ही है, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे सासू जी ने लिया। और उसके बाद चाचा का है, फिर पापा का है। तो बीच में यहाँ पे सड़क अब जा रही थी, पहले ऐसा कुछ नहीं था, अब तो बीच में सड़क जा रही है। मेरा भी खेत कम हो गया, चाचा का भी और पापा का, तीनों लोगों का खेत कम हुआ है।
तो मतलब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे धान लहरा रहा जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ शिया, मतलब ये क्लिप शूट करी है। और मतलब ये पेड़ जो दिख रहा है ना, इसी के सीधे में जो है मेरा, तो वो मेरा ही है। और यहाँ पे मतलब मेरा बचा है, नहीं तो जितना भी था ना सबका घर बन गया है। अब मतलब धीरे धीरे से घर के घर बनते जा रहे हैं और खेत जो है बचा ही नहीं रहा है। तो अभी जब तक ये बचे रहेंगे तब तक, नहीं तो कोई भरोसा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सब खेती होते थे, अब यहाँ पे घर बन गए हैं। तो वो जो घर दिख रहा है उसके बाद हमारे हमारे पापा का घर है। तो मतलब यहाँ पे सड़क है और ये पेड़ की वजह से यहाँ पे 4 व्हीलर नहीं जाती है जो पतली दुबली रहती है वही जाती हैं। और ये महारथी जो है ना, इनका जो प्लॉट है ये खुद थोड़ा सा आकड़ में रहते हैं। तो मतलब काटना कूटना सब कुछ करना, और अभी ना ये 1-2 महीने ख़त्म हो गए हैं। और मतलब जब तक जीवित थे तब तक तिकड़म लगाए थे, इनकी वाइफ भी वही हाल है। और ये छोटे भाई के उनके हैं तो वो अपना दे दी है, मतलब बेच दी है। फिर उसके बाद वो अपना खेती वेती कर रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट डे जो है, ये 2-3 दिन का ब्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे किचन में काम कर रही हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि किचन में हूँ तो कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। मैं कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ। हस्बैंड मुझसे कुछ बात पूछ रहे थे, तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि आप चले जाइए। और मुझे यहाँ पे आटा लेना है यार। आटे के लिए थाली जो है, बड़ी वाली परात जो है भीगी हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जाके देखते हैं रैक पे। तो वहाँ पे रैक पे भी नहीं दिख रही बड़ी थाली, क्योंकि देखिए आटा वाटा गूँथने के लिए ना बड़ी थाली की ज़रूरत पड़ती है। और अगर बड़ी थाली नहीं है तो फिर मेरा तो मतलब आटा गूँथने का मन ही नहीं करता है। क्योंकि देखिए आटा ऐसी चीज़ है ना कि मतलब इधर उधर मिलता रहता, इधर उधर हाथ से बहकता है, तो फिर दिक्कत होती है। और मैं वही सोच रही हूँ कि मैं आटा गूँथूँ तो कैसे गूँथूँ। एक बार मैंने कढ़ाई में गूँथा था और बताए, तो मेरी बर्तन वाली कह रही थी कि सुना रही थी कि अरे भैया बड़ा कढ़ाई में आटा गुथा जाता है, मतलब परात में नहीं, मतलब कहने का मतलब कि मांझ के नहीं कर पाई। लेकिन देखिए जब जब किसी को आप लगा लेते हो ना, उस टाइम फिर ना मतलब आदत बन जाती है। और फिर टाइम नहीं रहता है कि मैं कोई बर्तन धुल के फिर उसको बनाऊँ। तो वो चीज़ मैंने सुना, फिर मैंने यहाँ पे एक थाली लेके आई। और चलिए आटा बनाते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार विजिट करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, थैंक यू।